ओके। तो हम यहाँ पे कुछ 3.3 के क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें हमने जो है वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे परफॉर्म किए हैं, जबकि आपके पास 23, 24, 25। और मैंने कोशिश की कि मैंने 27 से 30 तक के जो कुछ क्वेश्चन है वो भी मैंने सॉल्व करवाए हैं आपको, और इसमें से कुछ हमने पार्ट्स किए हैं। 16 हमने कर लिया, इस तरह से हमने 10 किया है। ठीक है। तो अभी इसमें से एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है वो सेक्शन जो है वो 3.6 की कुछ जो चीज़ें डिस्कस कर लें। राइट। क्विज में वो भी इंक्लूडेड है, उसमें से कुछ चीज़ें अगर मेरे पास मुझे बेसिक्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ उसके अंदर। जी। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा है जी ओवर सेक जी टेन जी। क्वेश्चन नंबर 20, जी ऑफ जी इज बेसिकली जी ओवर सेक जी प्लस टेन ऑफ जी। तो इस फंक्शन को सबसे पहले अगर आप आइडेंटिफाई करें तो ये आपके पास एक फ्रैक्शन में है, और इसको हम मार्क कर लेते हैं कि आपके पास ये फंक्शन होगा फर्स्ट फंक्शन, न्यूमरेटर में आपके पास ये सेकंड फंक्शन। इस पे क्वेश्चन रूल सबसे पहले आप अप्लाई कर दें। तो क्वेश्चन रूल के हिसाब से आपके पास ये इस तरह से हो जाएगा, सेक जी प्लस टेन जी होल स्क्वायर। ओके। फिर सेक जी प्लस टेन जी एज इट इज, derivative of the numerator वाला function which is derivative of z which is 1, and then minus z as it is and the derivative of the denominator वाला function which is sec z plus tan z। सो हमें देखें ये चीज़ जो है वो डिफरेंशिएट करनी है आपके पास। एक यहाँ पे डेरिवेटिव हमें ये सॉल्व करना होगा, तो उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे लाके। मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ कि हमें डी बाई डी जी ऑफ sec z प्लस tan z सॉल्व करना है। तो ये किस तरह से होगा कि जस्ट आप पहले डेरिवेटिव जो है वो अलग अलग अप्लाई करते हैं, बिकॉज ये सम आपके पास हो रहा है, sec z प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan z। ठीक है। ये डेरिवेटिव उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि अगर आप टेन का फाइंड आउट करना चाहें तो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि इसको आप जो है वो टी बाई डी जी, इस टेन को आप स्प्लिट कर देंगे साइन अपॉन कॉस के अंदर। ओके। फिर डेरिवेटिव ले लेंगे कोशेंट रूल लगा के। सेम सेक के लिए भी आपको यही करना है, डी ओवर डी जी वन ओवर कॉस जी। इसको साइन जी और कॉस जी लिखना था हमें, और ये हमने जो है ऑलरेडी इसको जो है वो ऊपर सॉल्व किया है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है मैंने ऊपर आपको स्टार्ट में करवाया था कि सेक सी का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया था, मतलब सेक फंक्शन का हमने किया था फाइंड, तो आपके पास ये आ रहा था। डेरिवेटिव ऑफ सेक इज बेसिकली टेन एक्स सेक एक्स। यहाँ पे एंगल आपके पास एक्स है तो आपके पास वहाँ पे जी है, तो वहाँ पे जी हो जाएगा सेक टेन जी इंटू सेक जी। ठीक है। किसका डेरिवेटिव? सेक का। तो दिस इज टेन जी इंटू सेक जी प्लस साइन ओवर कॉस विच ये टेन था आपके पास, और टेन फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सेक स्क्वायर सी। ठीक है। तो ये आपके पास जो पूरी वैल्यू है डेरिवेटिव है इसका। तो आपके पास यहाँ पे इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा इसके अंदर। सो दिस विल बी सेक जी प्लस टेन जी माइनस जी इंटू टेन जी इंटू सेक जी प्लस सेक स्क्वायर जी। डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो सेक जी प्लस टेन जी का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अब इस तरह से करेंगे, प्लस टेन जी एज इट इज माइनस जी। इसके अंदर आप सेक जी अगर कॉमन ले लें तो ये आपके पास हो जाएगा टेन जी प्लस सेक जी
डिवाइडेड बाय sec z प्लस tan z होल स्क्वायर। यहाँ से आपके पास फर्दर जो है वो कॉमन कौन सी टर्म आ रही है, इन दोनों, ये आपके पास एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इसमें से आपके पास ये जो है वो कॉमन आ रहा है। बेसिकली ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो इसको आप जो है वो कॉमन निकाल लें। sec z प्लस tan z इंटू 1 - z इंटू, यहाँ से आपके पास सिर्फ sec z बच रहा है, राइट। z इंटू sec डिवाइडेड बाय sec z प्लस tan z होल स्क्वायर। ये आपके पास पूरी टर्म कैंसिल इससे, तो दिस विल बी 1 - z sec z डिवाइडेड बाय sec z प्लस tan z। So this is your derivative of this function d over sec z plus tan z, right? तो मैंने कोशिश की कि मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझा सकूँ। अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 3.6 की कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं अभी पहले कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पेस्ट कर देता हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये सेक्शन 3.6 के कुछ क्वेश्चन है, डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा यहाँ पे आपके पास एक चीज़ जो है वो ये है कि हम यहाँ पे पहले दो चीज़ें मेंशन कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स इज बेसिकली 1/x, राइट। सेम इसी तरह से आपके पास, तो ये तो नेचुरल लॉग आपके पास डेरिवेटिव जो होता है आपके पास 1/x होता है, सिंपल, इसको बाय डेफिनेशन हम प्रूव करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नेचुरल लॉग नहीं है, तो लॉग आपके पास जो है वो बेस, अगर एक्सपोनेंशियल ई है तो फिर उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, राइट। लेकिन अगर इस तरह से नहीं है कि आपके पास लोग कहते हैं फंक्शन जो है वो कुछ है लॉग विद सम अदर बेस बी, तो उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा। जैसे कि इस तरह से फंक्शन d/dx ऑफ लॉग विद बेस ए एक्स, दिस इज बेसिकली 1/x ln a, ठीक है ना। ये इसका डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, इनकी बेसिकली बुक के अंदर प्रूफ्स वगैरह मौजूद है, लेकिन आपके पास ये दो मेन आइडेंटिटी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे यूज होंगी हमारे पास। किस तरह से होंगी, कुछ क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, उसमें हम देखेंगे। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9 में आपसे क्या बोला गया कि डेरिवेटिव आप जो है वो फाइंड आउट कर लें कि d/dx ऑफ, मैं क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूँ यहाँ पे। फंक्शन है आपके पास ln x e⁻⁻²x, ठीक है। तो ये किस तरह से होगा भाई, यहाँ पे आपके पास देखें, एक यहाँ पे एडिशनल चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि d/dx ऑफ x, ये बेसिकली आपके पास x क्या है कि ln के साथ जो ये वेरिएबल लिखा हुआ है x, ये उसका डेरिवेटिव साथ में यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट 1/x, और x का डेरिवेटिव हमें पता सब क्या होता है, 1 होता है, सो दिस इज बेसिकली 1/x ही आएगा एंड में। तो आपको यही चीज़ यहाँ पे यूज करनी है कि पहले ln का डेरिवेटिव जो भी आपके पास है वो क्या है, 1/, जो भी आपके पास इनसाइड जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो, राइट, 1/x, इस तरह से। ये इनसाइड आपके पास 1 लिखा था, आपने 1/x कर दिया इसको, एंड टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ जो, और जो इनसाइड क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव। बेसिकली ये चेन रूल ही है, लेकिन चेन रूल को यहाँ पे कोई नाम से नहीं कर रहे, क्योंकि हमने सेक्शन 3.4 का जो है वो इंक्लूडेड नहीं है कल के क्विज में, तो लेकिन जब उसका ट्यूटोरियल करेंगे तो उसमें हम इसको स्पेसिफिकली नाम के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये किस तरह से हो जाएगा कि ये हो जाएगा 1/x e⁻²x टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ, इनसाइड आपके पास पूरा जो क्वांटिटी है x e⁻²x, ठीक है। तो ये तो एज इट इज हो जाएगा 1/x e⁻²x। लेकिन आपके पास अब ये जो क्वांटिटी है, यहाँ पे आपके पास लगेगा प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास दो फंक्शंस जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, राइट। कैसे करेंगे इसको,
मैं यहाँ पे साइड में इसको रेड कलर से कर रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस टू एक्स। प्रोडक्ट रूल इस पर अप्लाई कर दें सिंपल, कि एक्स एज इट इज डी बाई डी डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर माइनस टू एक्स, then plus e to the power minus 2x and the derivative of d by dx of x. तो दिस विल बी x डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव आपके पास वही होता है, टाइम्स पावर का डेरिवेटिव क्या बनेगा आपके पास माइनस टू एक्स का, माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा माइनस टू, एंड प्लस e टू द पावर माइनस टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ x इज वन, so this will be x minus 2 e to the power minus 2x प्लस ई टू द पावर माइनस टू एक्स, और ये फाइनली आपके पास हो जाएगा माइनस टू एक्स ई टू द पावर माइनस टू एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस टू एक्स। दिस इज दिस। यहाँ से अगर आप ई टू द पावर माइनस टू एक्स कॉमन ले लेते हैं, लेट्स से ना, अपने यहाँ से अगर कॉमन ले लिया ई टू द पावर माइनस टू एक्स, दिस विल बी माइनस टू एक्स प्लस वन। ये जो आपके पास पूरी जो चीज़ आई है ये बेसिकली डेरिवेटिव है इसका। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाइड बाय दिस क्वांटिटी ई टू द पावर माइनस टू एक्स टाइम्स माइनस टू एक्स प्लस वन। अब देखें आपके पास गौर से, तो ये आपके पास टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी पूरी, तो दिस इज नथिंग बट वन ओवर एक्स टाइम्स माइनस टू एक्स प्लस वन, एंड दिस विल बी माइनस टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स। ओके, दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। जी, किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? आपने इसमें जो एक्स ओवर डी एक्स ई ऑफ माइनस टू एक्स निकाला है, हम्म। ये आपने इसमें इसको माइनस टू अलग क्यों कर दिया? देखें इसमें ना, तो मैं चेन बता, रूल अप्लाई किया। जी जी देखें होता किस तरह से, लेकिन अभी चेन रूल को आप चेन रूल के नाम से ना देखें तो बेहतर है। चेन रूल ही लगा है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से देखें, ई टू द पावर टू एक्स अगर फंक्शन है, या अगर आप इस फंक्शन को देखें डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो हमें बताया गया कि डेरिवेटिव इसका यही होता है, लेकिन टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द पावर एक्स। अब क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, वन होता है, तो ये ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो पावर टू एक्स है, एक्स तो नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का यही होगा, लेकिन टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द पावर विच इज टू एक्स, so this will be e to the power 2x times 2, so this will be 2 e to the power 2x। ओके, ये इस तरह से होता है, क्योंकि यहाँ पे पावर माइनस टू एक्स थी, तो उसका डेरिवेटिव आपके पास माइनस टू बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस टू ही आया है। कोई मसला यहाँ तक? जी जी, कोई मसला? ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें तो बड़े मुश्किल मुश्किल से क्वेश्चन लग रहे हैं कि भाई ये कैसे क्वेश्चन हैं, क्या चीज़ है। तो आप जरा अगर गौर से देखें, चलिए 24 देखते हैं। 24 में अच्छा, यहाँ पे नेचुरल लॉ की या लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेसिक, मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे कि एलन ऑफ सम नंबर्स ए टाइम्स बी, दिस विल बी एलन ए प्लस एलन बी। ये आपके पास प्रॉपर्टी सेम आपके पास क्वोशंट वाली प्रॉपर्टी जो होती है लॉग और नेचुरल लॉग दोनों के लिए, एलन ए माइनस एलन बी। सेम आपके पास एक और प्रॉपर्टी है यहाँ मेंशन करनी ज़रूरी, विच इज एलन ए टू द पावर एन, दिस इज एन एलन ए। तो ये प्रॉपर्टीज भी हम यहाँ पे कुछ यूज़ करेंगे, ठीक है, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि वो इजीली डिफरेंशिएट हो जाए। मसलन किस तरह के फंक्शन के अंदर, कि अगर आप देखें 24th, तो 24th में अगर आप देखें तो एलन आपके पास अप्लाई हो रहा है रूट ऑफ सम क्वोशंट आपके पास यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसको देख के थोड़ा सा जो है वो अ, मसला होगा कि आपके पास ये है किस तरह का फंक्शन, राइट। लेकिन इस पे पहले हम जो है वो ये प्रॉपर्टी यूज करके भी इसको कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम इसमें ये भी चीज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, राइट। तो उस तरह से देख लेते हैं इसको। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, इसको आप चाहें तो फर्दर इस तरह सिंप्लीफाई कर लें पहले, कि भाई ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल्स टू एल एन वन प्लस टू एक्स ओवर वन माइनस टू एक्स होल पावर वन ओवर टू, ये इस तरह से,
ठीक है ना, रूट की जगह मैंने 1/2 लिख दिया, क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ था कि ln x समथिंग ln a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास अगर ऐसे होगा तो पहले आपको इसको लीनियर करना पड़ेगा ln समथिंग, ठीक है। तब आपके पास ये आप रूल यहाँ पे यूज कर सकेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ln x इज 1/x एंड टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द इनसाइड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ln की प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे दिस विल बी 1/2, ये वाली प्रॉपर्टी थर्ड वाली ये आपके पास a टू द पावर n है, तो आपके पास ये अगर एक्सपोनेंट में है तो इसको आप नीचे इस तरह से लिखते हैं n ln a, so this will be 1/2 ln of 1 plus 2x over 1 minus 2x। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दें, ये दिस विल बी dy by dx। तो डी बाई डी एक्स आपके पास जब आप फाइंड आउट करेंगे 1/2 टाइम्स ln ऑफ 1 plus 2x over 1 minus 2x, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ कोएफिशिएंट आपके पास बाहर आपने निकाल लिया है इसका 1 plus 2x over 1 minus 2x। अब जो आपने ऊपर रूल लिखा था वो यहाँ पे अप्लाई करें। ये सबसे पहले क्या होता है कि 1/2 एज इट इज रहेगा, कि ये हो जाएगा 1/1 plus 2x over 1 minus 2x। जी, यहाँ तक किसी को कोई मसला कि ये स्टेप किस तरह से होगा कि 1/this एंड टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द इनसाइड फंक्शन विच विल बी 1/2 1 plus 2x over 1 minus 2x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, तो ये 1/2 एज इट इज, इसको आप रेसिप्रोकेट अगर करेंगे दिस विल बी 1 minus 2x over 1 plus 2x टाइम्स यहाँ पे आपके पास लग जाएगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल यहाँ पे आप साइड में लगा दें, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 plus 2x over 1 minus 2x, दिस इज नथिंग बट 1 minus 2x का होल स्क्वायर, क्वोशंट रूल के थ्रू 1 minus 2x एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर वाला फंक्शन दिस विल बी 2, राइट, एंड माइनस 1 plus 2x एज इट इज and the derivative of the denominator वाला function this will be -2, so this is 2 minus 4x minus 9 and -2 minus 4x divided by 1 minus 2x whole square। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे दिस विल बी -2 minus 4x plus 2 and plus 4x, तो 4x से 4x कैंसिल न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 1 minus 2x होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 4 over 1 minus 2x whole square, this will be 4 over 1 minus 2x whole square, राइट। यहाँ पे देखें तो 2 1 2, 2 2 4 सब प्रोडक्ट में है आपके पास ये, और आपके पास ये 1 minus 2x से एक ये स्क्वायर है, ये कैंसिल, तो ये आपके पास हो जाएगा सिंप्लीफाई होने के बाद 2/1 plus 2x इंटू 1 minus 2x। ये फर्दर आपके पास आइडेंटिटी से जो है वो स्प्लिट जो है वो हो सकता है, 1 minus 2x 1 plus 2x विल बी इक्वल्स टू 1 स्क्वायर -2x होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2/1 minus 4x स्क्वायर 1 minus 4x स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। थोड़ा लॉजिकली आपके पास जो है वो सोचिएगा इसको। सेम जो आपके पास ये दो क्वेश्चन है 27 और 28, ये भी 28 में आपके पास यही वाली ट्रिक तरह से यूज होगी, सेम इसमें भी आपके पास यही होगा, तो बहुत सिंपल है ये वाला भी, ये डेरिवेटिव ऑफ दिस, चलिए ये वाला स्टार्ट करते हैं। ये दोनों ही सॉल्व कर लेते हैं अगर आपके पास ये सेशन एंड नहीं होता तब तक। सिस्टम बड़ा हैंग हो रहा
तो हमें शो करना है 27 में आपके पास कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का आपके पास ये आना चाहिए, मतलब कि उसमें सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ तक पहुंचाना है, इस स्टेप तक, राइट। जो भी आपके पास डेरिवेटिव होगा उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते करते आपके पास यहाँ तक ये करना है। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं इसको, कि आपको करना है बेसिकली डेरिवेटिव, मैं 27 सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। डेरिवेटिव ऑफ ln x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये क्या हो जाएगा, सिंपल आपके पास सबसे पहला वे क्या है कि आप इस पे जो है वो ये अप्लाई कर देंगे, डेरिवेटिव ये आ जाएगा इसका ln का तो, लेकिन टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ दिस होल फंक्शन x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो दिस इज वन ओवर एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन टाइम्स इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे कंप्यूट करके साइड में यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट करते हैं, कि आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। दिस इज वन प्लस, यहाँ पे भी सेम वही आपके पास चीज़ के पहले पावर डिफरेंशिएट होगी आउटसाइड पावर विच इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर वन ओवर टू। तो जब आउटर पावर डिफरेंशिएट होगी दिस विल बी पावर हाफ बाहर, और पावर में से वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस विल बी माइनस हाफ, एंड टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द इनसाइड विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हो जाएगा वन प्लस वन ओवर टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन टाइम्स इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा आपके पास, टू एक्स। तो दिस विल बी, टू से टू यहाँ पे कैंसिल आपके पास हो गया, वन प्लस एक्स ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, दिस इज बेसिकली वन प्लस एक्स ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले लें तो इस तरह से हो जाएगा वन ओवर एक्स रूट ऑफ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन टाइम्स, ये इधर आपने दोनों टर्म्स का एलसीएम लिया, दिस विल बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। अब ये दोनों आपके पास सेम टर्म्स हैं, बस ये आपके पास लिखी हुई इस तरह से है कि इट मीन्स के ए प्लस बी इज बेसिकली इक्वल्स टू बी प्लस ए, राइट, अगर दो आपके पास रियल नंबर्स हैं। तो ये आपके पास जो है वो सेम है, कि इसको आप रीअरेंज अगर कर लें नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, दिस इज वन ओवर एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन टाइम्स एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का रूट। ये दोनों टर्म्स कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल्स टू वन ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस। तो दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, आपने यहाँ पे शो कर दिया कि इसका डेरिवेटिव ये आएगा। ठीक है भाई, किसी और क्वेश्चन इससे रिलेटेड? अब 28th ट्राई करते हैं 28। सेम इसमें भी आपके पास इसी तरह से होगा जो हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था, कि सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर जो है वो बाहर लिखनी पड़ेगी। कैसे करेंगे जरा देखते हैं, क्रॉप नहीं हो रहा, क्या हो रहा है आज। अच्छा, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आके मैं लिख रहा हूँ कि ये है आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एलन, इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से, वन माइनस कॉस एक्स ओवर वन प्लस कॉस एक्स पावर हाफ। तो ये इस तरह से हो जाएगा वन ओवर टू एलन डी बाई डी एक्स अप्लाई हुआ हुआ है इस पे, वन माइनस कॉस एक्स ओवर वन प्लस cos x. So this is basically 1 over 2 times the derivative of ln 1 minus cos x 1 plus cos x। फिर इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे
तो हमें पता है कि ये ln है, ln x, तो ये हो जाएगा 1/(1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 + cos x टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ 1 - cos x डिवाइडेड बाई 1 + cos x. So this is basically 1/2 टाइम्स, रेसिप्रोकेट करने के बाद 1 + cos x 1 - cos x. अब इसका डेरिवेटिव आपको लेना है, यहाँ पे लगेगा आपके पास क्वेश्चन रूल. इसको हम जो है वो साइड में सॉल्व करते हैं, साइड यहाँ पर dy dx ऑफ 1 - cos x डिवाइडेड बाय 1 + cos x. यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन रूल लगाने के बाद ये हो जाएगा इस तरह से 1 + cos x² एंड 1 + cos x टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ 1 - cos x माइनस 1 - cos x एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ 1 + cos x. So this is basically equals to 1 + cos x into 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, so this will be plus sin x. माइनस बाहर आएगा, फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, so this will be this minus 1 - cos x as it is 1 plus cos, this will be minus sin x divided by 1 plus cos x का होल स्क्वायर. अब इसका न्यूमरेटर आप सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x प्लस sin x इंटू कॉस है माइनस साइन, जब ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. न्यूमरेटर में आपके पास जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर. यहाँ ये टर्म आपके पास कैंसिल हो गई, आपके पास ये आ जाएगा 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. तो ये आपके पास फाइनली इस चीज़ का डेरिवेटिव आया, ये जो आपने क्वांटिटी ली थी ये. ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय, पूरा यहाँ पे उठा के रखते हैं, दिस इज 2 साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर. 2 साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. यहाँ देखेंगे ये 1 प्लस कॉस एक्स, ये 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ से कैंसिल, 2 2 कैंसिल, सो दिस इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा साइन एक्स, डिनोमिनेटर में आपके पास लग जाएगी 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स आइडेंटिटी, दिस इज 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. So this is basically equals to sin x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें बेसिकली शो करना था कि ये इक्वल है कोसेक एक्स के. तो मैंने ऊपर एक आइडेंटिटी मेंशन की थी स्टार्ट में कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल्स टू 1. तो जब कॉस को आप वहाँ पे भेज देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आपके पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट. तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आप साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो दिस विल बी साइन एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन से एक साइन कैंसिल, दिस विल बी 1 ओवर साइन एक्स. ओवर साइन इज बेसिकली कोसेक एक्स. तो आपने यहाँ पे दिखा दी कि भाई इसका डेरिवेटिव बेसिकली क्या है, नथिंग बट द कोसेक एक्स. जी, ठीक है. एक ही कोई रह गया, बाकी तो भाग गए सारे लग रहे हैं. हाँ, ठीक है. तो इसमें कोई मसला आपको होपफुली समझ में आया होगा आप लोगों के. तो फिलहाल के लिए इतना ही. हम जो है वो, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लें, अदरवाइज तो मैं सेशन को जो है वो यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, खत्म करता हूँ. जी, कोई क्वेश्चन है आपका?
नहीं है तो ठीक है, हम जो है इसको फिर एंड कर। खुदा हाफिज़।